इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ट्रांसमिशन मोड्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स एंड द चैप्टर इज चैप्टर 8 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ट्रांसमिशन मोड्स। सो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन मोड होता क्या है, ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। So first point है the way in which data is transmitted from one device to another device is known as transmission mode। किस तरीके से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है बिटवीन टू डिवाइसेस, मतलब वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सेकंड है द ट्रांसमिशन मोड इज ऑल्सो नोन एज द कम्युनिकेशन मोड। ट्रांसमिशन मोड को कम्युनिकेशन मोड भी कहा जाता है। थर्ड है ईच कम्युनिकेशन चैनल हैज अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट एंड ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द डायरेक्शन। देयरफॉर द ट्रांसमिशन मोड इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शनल मोड। इसको डायरेक्शनल मोड भी कहा जाता है क्योंकि जो चैनल होता है, जो कम्युनिकेशन मोड है, मतलब जिस माध्यम से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो वो तरीका है उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, तो किसी एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा फ्लो कर पाता है, इसीलिए उसको डायरेक्शनल मोड भी कहा जाता है। और ये जो डायरेक्शनल मोड का जो पॉइंट है, ये आगे के डायग्राम से और फर्दर एक्सप्लेनेशन जो इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ से इजीली आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इसको क्यों डायरेक्शनल मोड कहा गया है। अब जो ट्रांसमिशन मोड होता है, इट इज डिफाइंड इन द फिजिकल लेयर। सो थ्री टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। द ट्रांसमिशन मोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: सिंप्लेक्स मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एंड फुल ड्यूप्लेक्स मोड। और वैसे देखा जाए तो दो कैटेगरीज कह सकते हैं, जैसे सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स के अंडर दो हो गए, फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स। सो ये एक डायग्राम है सिंपल सा ट्रांसमिशन मोड का। सिंप्लेक्स मोड हो गया, देन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एंड फुल ड्यूप्लेक्स मोड। सो देखिए ये एक डायग्राम हो गया जिसमें तीनों ही मोड्स को एक साथ दिखाया गया है। सो सिंप्लेक्स का मतलब देखिए क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाटा देखिए क्या हो रहा है। ये मेन फ्रेम जो है ये सेंडर का काम कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है, ये मॉनिटर, दैट मीन्स ये डिवाइस, ये कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो करेगा और दैट मीन्स जो दो डिवाइसेस है उसमें से एक सेंडर का कहलाएगा और एक रिसीवर। तो सेंडर का मतलब सपोज एस से हम डिनोट करते हैं, तो ये सेंडर हो गया और सिंप्लेक्स में ये रिसीवर, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, दोनों ही डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है और हर डिवाइस आपस में सेंडर का भी काम कर सकता है और रिसीवर का भी। ठीक है, दिस डिवाइस कैन एक्ट एज बोथ सेंडर एंड रिसीवर, और वैसे ही ये डिवाइस भी सेंडर का काम भी कर सकता है और रिसीवर का भी। अब लेकिन इसमें हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में डाटा जाएगा, साइमल्टेनियस नहीं होगा। मतलब किसी टाइम पे ये यदि सेंडर है तो ये रिसीवर है, ठीक है, और यदि किसी एट अनदर टाइम यदि ये डिवाइस सेंडर है तो ये फिर रिसीवर रहेगा। दोनों साइमल्टेनियस सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एट टाइम t1 क्या हो रहा है, ये वाला डिवाइस इधर सेंड कर रहा है डाटा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द सेंडर एंड ये वाला डिवाइस हो जाएगा रिसीवर। और डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम t2 में क्या हो रहा है, इस टाइम ये सेंडर हो जा रहा है, दिस डिवाइस, दिस वन, और ये रिसीवर हो रहा है। ठीक है, सो किस दोनों एक्ट कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर का, बट एट एनी पर्टिकुलर टाइम वो एक ही काम करेगा, या तो सेंडर का या रिसीवर का। लेकिन फुल ड्यूप्लेक्स में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस जो है आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये डिवाइस उसी वक्त सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी, वैसे ही ये भी। ठीक है, देखिए साइमल्टेनियस डायरेक्शन ऑफ डाटा एट ऑल टाइम, बोथ डायरेक्शंस में डाटा फ्लो कर रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियस सेंड रिसीव दोनों एक साथ कर रहे हैं। इसने कुछ भेजा तो ये एट ए टाइम हो सकता है कुछ रिसीव भी कर रहा हो। ठीक है, सो ये फुल ड्यूप्लेक्स हो गया।
सो इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या है। सिंप्लेक्स में एक डिवाइस या तो सेंडर का काम करेगा या रिसीवर का, वो दोनों का काम कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये और एक डायग्राम हो गया जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये हो गया सिंप्लेक्स। इसमें सपोज मेन फ्रेम है, ये सेंटर का काम कर रहा है और ये मॉनिटर, दैट मीन्स कोई डिवाइस है। ये रिसीवर हो गया और डायरेक्शन ऑफ डाटा एक ही डायरेक्शन में है। हाफ डुप्लेक्स की बात कर लेते हैं तो ये देखिए यदि दो वर्क स्टेशन है, देन टाइम T1 में ये इधर से डाटा जा रहा है इधर तक, और टाइम T2 में ये सेंडर है और ये इधर वाला रिसीवर हो जा रहा है, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ डाटा एट ऑल टाइम, दोनों साइमल्टेनियसली उसको सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं। एक ही टाइप के डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जैसे एग्जैक्ट कंप्यूटर शो कर दिए तो और इजीली आप लोग को रिमेंबर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन मोड्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा एंड देन डायग्रामेटिकली भी इंडिविजुअली मैं इनको शो करूंगी। डायग्राम से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है बट कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। सिंप्लेक्स मोड क्या है, देखिए इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल, दैट इज द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ प्रीवियस डायग्राम में। A device can only send the data but cannot receive it, और it can receive the data but cannot send it, या तो वो सेंडर का काम करेगा या रिसीवर का, दोनों का काम वो डिवाइस कभी नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज सिंप्लेक्स मोड। नाउ थर्ड पॉइंट है, दिस ट्रांसमिशन मोड इज नॉट वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर नहीं है ये, एज मेनली कम्युनिकेशंस रिक्वायर द टू वे एक्सचेंज ऑफ डाटा, मेनली जो है टू वे एक्सचेंज होता है, इसीलिए ये ट्रांसमिशन मोड बहुत पॉपुलर नहीं है। The simplex mode is used in the business field as in sales that do not require any corresponding reply, जहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आपको सिर्फ कुछ सेंड करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट में। द सिंप्लेक्स मोड इज यूज्ड इन द बिजनेस फील्ड एज इन, जैसे कि सेल्स हो गया, वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लाई नहीं चाहिए और इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स इससे एक चीज़ क्लियर है कि ये वहाँ अप्लाई कर सकते हैं सिंप्लेक्स मोड को, जहाँ पे आपको रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, आपको बस कुछ सेंड करना है और एक कोई है वो रिसीवर का काम कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। The radio station is a simplex channel as it transmits the signal to the listeners but never allows them to transmit back। जैसे रेडियो स्टेशन हो गया, वहाँ लिसनर्स सुन पा रहे हैं, दैट मीन्स वो रिसीवर है, रेडियो स्टेशन से कुछ सेंड हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो रेडियो स्टेशन वो क्या हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है। तो ये सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल हो गया। Then keyboard and monitor are the example of the simplex mode, as a keyboard can only accept the data from the user and monitor can only be used to display the data on the screen, ठीक है। ये भी सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। Now the main advantage of the simplex mode is that the full capacity of the communication channel can be utilized during transmission। फुल कैपेसिटी मतलब साइमल्टेनियस नहीं हो रहा, तो एक ही डायरेक्शन में पूरा डाटा हो रहा, तो दोनों डिवाइसेस उसकी फुल कैपेसिटी को यूज़ कर पा रहे। वरना क्या होता है, जैसे कोलिजन वगैरह के चांसेस रहते हैं, बिजी रहेगी चैनल यदि टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है तो, ठीक है। लेकिन सिंप्लेक्स नाम भी इसलिए सिंप्लेक्स हो गया कि एक ही डायरेक्शन में सिंपल है ये, ठीक है, एंड कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज हो जा रही है क्योंकि कोई कोलिजन नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है, एक सेंड कर रहा है एक रिसीव कर रहा है। ये इंडिविजुअल एग्जांपल देखते हैं हम सिंप्लेक्स मोड का। वो जो प्रीवियस जो फिगर्स थे डायग्राम से, उसमें आपने देखा होगा एक साथ सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स है। यहाँ पे ये ओनली सिंप्लेक्स के लिए आप देख सकते हैं। सपोज ये एक डिवाइस है ए और ये हो गया बी, ठीक है, तो ए सेंडर हो गया एंड बी रिसीवर, ए इज सेंडिंग बी इज रिसीविंग, बस। और या फिर यदि बी सेंड कर सकता है तो ए रिसीव करेगा, लेकिन एक ही का काम करेगा वो, यदि ए रिसीवर है तो रिसीवर ही रहेगा, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियस दोनों सेंडर रिसीवर का काम नहीं करेंगे, वन डायरेक्शन ओनली फ्लो हो रहा है इस डिवाइस से इस डिवाइस तक। तो ये हो गया आपका सेंडर एस एंड दिस डिवाइस इज द रिसीवर। और एक देख लीजिए, ये सिर्फ 2-3 डायग्राम्स इसलिए कि आपको और इजीली जो है, जो भी डायग्राम अच्छे से क्लियरली आपको
समझ में आ जाए उसको आप दिमाग में रखिएगा। चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है डायग्राम से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाटा इस तरफ है, तो मेन फ्रेम आपका सेंडर हो गया और मॉनिटर ये हो गया आपका रिसीवर। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं सिंप्लेक्स मोड के। सो एडवांटेज ऑफ सिंप्लेक्स मोड क्या है? इन सिंप्लेक्स मोड द स्टेशन कैन यूटिलाइज द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल सो दैट मोर डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। उसमें कोई कोलिजन का या फिर डाटा अवॉइड करना, कोलाइड करना, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा क्योंकि डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पूरी बैंडविड्थ जो है चैनल की, उस कम्युनिकेशन चैनल की यूटिलाइज हो जा रही है। लेकिन इसका नुकसान भी है, कुछ नुकसान क्या है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंप्लेक्स मोड: कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल सो इट हैज़ नो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, मतलब आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं सिंप्लेक्स मोड के कि ये उन्हीं वहीं अप्लाई कर सकते हैं इसको जहाँ पे सिर्फ यूनिडायरेक्शनल आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कि एग्जांपल से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी कुछ स्लाइड्स पहले। सो यहाँ पे देखिए, जहाँ भी इंटर कम्युनिकेशन होगा डिवाइसेस के बीच में, देन वहाँ सिंप्लेक्स मोड का कोई यूज़ नहीं, वहाँ आ जाएगा ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, ड्यूप्लेक्स में भी टू टाइप्स है, फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड हम देख चुके हैं, अब देखते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या है। इन अ हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल या हाफ ड्यूप्लेक्स मोड कह सकते हैं, डायरेक्शन कैन बी रिवर्स, दैट इज द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डाटा एज वेल। डायरेक्शन मतलब एक डिवाइस एट अ टाइम या तो सेंडर का काम कर सकता है, रिसीवर का। सिंप्लेक्स में क्या था, यदि सेंडर है तो सेंडर ही रहेगा वो, कोई भी टाइम हो, T1 T2 T3। लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स में एक डिवाइस सेंडर का भी काम कर सकता है, रिसीवर का भी, लेकिन साइमल्टेनियस वो सेंडर रिसीवर का काम नहीं कर सकते, या तो वो सेंड करेगा डाटा या रिसीव करेगा। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे वो दो टास्क बिल्कुल नहीं करेगा, या तो सेंडर रहेगा या रिसीवर। लेकिन फुल डिप्लेक्स में वो एट टाइम T1 सेंड का भी काम कर सकता है और रिसीव का भी। दैट मीन्स फुल डिप्लेक्स में वो एट एनी पर्टिकुलर टाइम, सपोज T टाइम है, T1 टाइम की यदि बात करें सपोज, तो वो डिवाइस इट कैन एक्ट एज बोथ सेंडर एंड रिसीवर इन फुल डिप्लेक्स मोड, बट इन हाफ डिप्लेक्स मोड ईदर इट कैन एक्ट एज ए सेंडर और रिसीवर। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस नहीं होगा हाफ डिप्लेक्स में। द मैसेजेस फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। बोथ डायरेक्शन में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे साइमल्टेनियस नहीं होगा। देन थर्ड पॉइंट है, द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज यूटिलाइज्ड इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। एट अ टाइम आपका बैंडविड्थ यूज़ हो जा रही है, एंटायर बैंडविड्थ को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। In half duplex mode, it is possible to perform the error detection, and if any error occurs, then the receiver requests the sender to retransmit the data. Error को detect करना easy हो जाता है, और कोई error आ भी जा रही है तो रिसीवर सेंडर को तभी रिक्वेस्ट कर लेता है कि दोबारा से डाटा को ट्रांसमिट किया जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, a walkie talkie is an example of the half duplex mode. In walkie talkie, one party speaks and another party listens. वॉकी टॉकी में एट अ टाइम एक पार्टी लिसन करती है, एक स्पीक करती है, फिर हो सकता है दोबारा वो पार्टी जो स्पीक कर रही थी वो लिसनर का काम करे एट अनदर टाइम। आफ्टर अ पॉज, थोड़ा रुकने के बाद क्या होता है, द अदर पार्टी स्पीक्स एंड द फर्स्ट पार्टी लिसन्स। स्पीकिंग साइमल्टेनियसली विल क्रिएट द डिस्टॉर्टेड साउंड विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। साइमल्टेनियस में कोलिजन का वो रहता है, साउंड की क्लैरिटी गड़बड़ हो सकती है, साउंड डिस्टॉर्ट हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे साइमल्टेनियसली स्पीक नहीं किया जाता, एक स्पीकर है तो दूसरा आपका लिसनर होगा। ठीक है, सो स्पीकिंग साइमल्टेनियसली विल क्रिएट द डिस्टॉर्टेड साउंड विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सो वॉकी टॉकी आपका एग्जाम्पल हो गया फॉर हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब नेक्स्ट देखते हैं ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड का कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए। सपोज ये डिवाइस 1 है एंड दिस इज डिवाइस 2। तो डिवाइस 1 क्या होता है, इट कैन एक्ट एज बोथ सेंडर एंड रिसीवर। लेकिन सपोज टाइम T1 की हम बात करें, T1 टाइम पे
डिवाइस 1 सेंडर बन गया है, मतलब यहाँ से डाटा यहाँ तक फ्लो कर रहा है, डिवाइस 2 यहाँ रिसीवर का काम कर रहा है। और टाइम T2 की यदि हम बात करें, देन फिर ये डिवाइस सेंड कर रहा है कुछ एंड दिस वन डिवाइस 1 इज रिसीविंग। तो टाइम T2 में क्या हो रहा है, डिवाइस 2 सेंडर बन गया एंड डिवाइस 1 रिसीवर हो गया, बट साइमल्टेनियस दोनों सेंडर रिसीवर का काम नहीं कर रहे। सो ये हो गया आपका हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब नेक्स्ट देखिए और एक इधर ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सपोज दो डिवाइसेस हैं ए एंड बी। सो ये सेंड कर रहा है एंड दिस इज रिसीविंग एंड देर इज अनदर टाइम, दूसरे टाइम की बात करें तो ये इधर ये सेंड कर रहा है और ये रिसीव। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स का और एक एग्जांपल देखिए। डाटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है। अब इसके भी कुछ फायदे नुकसान देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड both the devices can send and receive the data and also can utilize the entire bandwidth of the communication channel during the transmission of data। ठीक है, डिवाइसेस सेंडर रिसीवर दोनों का काम कर सकते हैं, बट क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ भी आपकी जो एंटायर बैंडविड्थ है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो इट कैन ऑल्सो यूटिलाइज द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, जैसे सिंप्लेक्स मोड में था। नाउ डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या है? इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द डाटा देन अनदर हैज टू वेट। दिस कॉजेज द डिले इन सेंडिंग द डाटा एट द राइट टाइम। समटाइम्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो साइमल्टेनियस ही सेंड करना, बट आपको पॉज करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग टाइम बढ़ जा रहा है। ठीक है, वेट करना पड़ रहा है और मैसेज जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें डिले हो रहा है। समटाइम्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे डाटा भेजना बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल जब तक पहले का मैसेज नहीं ट्रैवल कर जाता तब तक दूसरा सेंड नहीं कर सकता, तो यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी डिले हो जाता है मैसेज को सेंड करने में एट द राइट टाइम। सो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, सो हाफ ड्यूप्लेक्स देख चुके हैं हम, सिंप्लेक्स देख चुके हैं, अब है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। इन फुल ड्यूप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, डाटा फ्लो दोनों ही डायरेक्शन में कर सकता है और साइमल्टेनियस भी कर सकता है। सो बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज साइमल्टेनियसली। एक साथ एक डिवाइस सेंडर का भी काम कर रहा है और रिसीवर का भी। देन थर्ड है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड हैज टू सिंप्लेक्स चैनल्स। One channel has traffic moving in one direction and another channel has traffic moving in the opposite direction। ठीक है, यहाँ पे दो सिंप्लेक्स चैनल्स होती हैं। एक चैनल पे मतलब एक सिंप्लेक्स में एक डायरेक्शन में होता है, बट यहाँ दो दो सिंप्लेक्स चैनल्स यूज हो रही हैं। सो डाटा दोनों सिंप्लेक्स चैनल्स पे फ्लो कर रहा है, इसीलिए साइमल्टेनियस सेंड और रिसीव हो पा रहा है। सो ये पॉइंट्स हो गए फुल ड्यूप्लेक्स मोड के। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि द फुल ड्यूप्लेक्स मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, क्योंकि कोई वेटिंग टाइम नहीं है यहाँ पे। जब मैसेज सेंड करना है वो मैसेज चला जाए, बट डेफिनेटली इसमें क्या होता है, डाटा कोलिजन का या बैंडविड्थ प्रॉपर यूज नहीं हो रही। हर चीज़ के फायदे नुकसान है, वो भी हम आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फुल ड्यूप्लेक्स मोड इज अ टेलीफोन नेटवर्क। हो गया, दो आपस में बात कर, दो जैसे टू पीपल आर टॉकिंग, ठीक है, तो दो यूजर्स हो गए सपोज, सो दे कैन टॉक साइमल्टेनियसली। आप बात भी कर सकते हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं मैसेज को। व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बाय अ टेलीफोन लाइन बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। उधर से भी कुछ बोला जा सकता, आप भी बोलिए, ठीक है, बट जनरली ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि भाई एक बोल रहा है तो आप चुप रहिए, या फिर आप बोल रहे हैं तो द अदर पर्सन शुड लिसन। बट इधर कोई रोक टोक नहीं है टेलीफोन नेटवर्क में, आप भी बोलिए दूसरा भी बोलेगा, बोलते रहिए, ठीक है, बट मैसेज कैन ट्रेवल बोथ वेज। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फुल ड्यूप्लेक्स मोड इज अ टेलीफोन नेटवर्क। When two people are communicating with each other by a telephone line, both can talk and listen at the same time। अब जैसे ये हो गया फुल डुप्लेक्स मोड का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये सपोज दिस इज अ डिवाइस ए और ये डिवाइस बी है। सो ये रिसीव कर रहा है, ये सेंड, बोथ ए एंड बी कैन सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। ये सेंड का भी काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस डायरेक्शन की यदि बात करें यहाँ पे तो ये रिसीवर हो गया और ये सेंडर हो गया, बट यदि इस डायरेक्शन की बात करें
देन ये सेंडर है, दिस डिवाइस इज सेंडिंग, और ये यहाँ पे रिसीवर का काम कर रहा है, ठीक है। सो बोथ डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है, अब हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स का यदि आपको देखना है डिफरेंस, तो देखिए सपोज ये दो डिवाइसेस हैं, यहाँ से डाटा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ये डाटा फ्लो इधर भी कर रहा है और ये भी कुछ सेंड कर रहा है साइमल्टेनियस। तो यहाँ देखिए दो दो सिंप्लेक्स चैनल्स यूज हो रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अब ये और एक जो है डायग्राम जिसमें कि तीनों ही मोड्स एक साथ दिखेंगे। सिंप्लेक्स में देखिए मेन फ्रेम से मॉनिटर, ये डायरेक्शन ऑफ डाटा, ये मैं पहले भी ऐसे डायग्राम दिखा चुकी हूँ, ये एज अ रिवीजन यहाँ दोबारा से देख लीजिए। हाफ डिप्लेक्स में एट अ पर्टिकुलर टाइम, देखिए सिंप्लेक्स और हाफ डिप्लेक्स में कम्युनिकेशन चैनल एक ही है, लेकिन इसमें फुल डिप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे तो एक ही चैनल दिखाए, एक मतलब वैसे दो सिंप्लेक्स चैनल्स यूज हो रही है साइमल्टेनियस, जैसे कि इस डायग्राम में थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ सेंड और रिसीव साइमल्टेनियसली हो पा रहा है। एडवांटेजेस देखते हैं फुल डिप्लेक्स के। एडवांटेज ऑफ फुल डिप्लेक्स मोड, बोथ दी स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा एट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फुल डिप्लेक्स मोड क्या है, इफ देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द डिवाइसेज देन द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैपेसिटी कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ठीक है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रही, ये एक ही डायरेक्शन के डाटा आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है यहाँ पे फुल डिप्लेक्स में। अब इन तीनों का डिफरेंस एक साथ एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि तीनों ही मोड्स आपको इजीली याद रह सके। डिफरेंसेस बिटवीन सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स मोड। सो ये एक टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं, इसका बेसिस ऑफ कंपैरिजन ये रहा, ठीक है। सो ये तीनों मोड्स हो गए, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। अब डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन यदि बेस हम ले कंपैरिजन का, तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स मोड में क्या हो रहा है, द कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल है। हाफ ड्यूप्लेक्स में कम्युनिकेशन इसमें भी बाई डायरेक्शनल है बट वन एट अ टाइम, लेकिन सिंप्लेक्स में क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। फुल डिप्लेक्स में, इन फुल डिप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल भी है और साइमल्टेनियस भी है। सेंड एंड रिसीव की यदि बात करें तो सिंप्लेक्स मोड में क्या हो रहा है, अ डिवाइस कैन ओनली सेंड द डाटा बट कैन नॉट रिसीव इट, और इट कैन ओनली रिसीव द डाटा बट कैन नॉट सेंड इट। एट अ पर्टिकुलर टाइम एक डिवाइस या तो सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। हाफ डिप्लेक्स मोड में बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा बट वन एट अ टाइम, ठीक है। तो सिंप्लेक्स और इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक डिवाइस सेंडर है, एक रिसीवर है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर का काम कर सकते हैं, बट एट पर्टिकुलर टाइम वो या तो सेंडर का काम करेगा या रिसीवर का, साइमल्टेनियस दोनों काम नहीं कर सकता। बट फुल डिप्लेक्स की बात करें तो बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फुल डिप्लेक्स मोड। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, क्योंकि पूरी बैंडविड्थ यूटिलाइज हो जा रही है, सो द परफॉर्मेंस ऑफ हाफ डिप्लेक्स मोड इज बेटर देन दी सिंप्लेक्स मोड। कुछ फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसमिट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो बोथ डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे कम ही मानी जाएगी। सो परफॉर्मेंस ऑफ हाफ डिप्लेक्स मोड इज बेटर देन द, देखिए परफॉर्मेंस का बस एक कंपैरिजन किया गया कि हाफ डिप्लेक्स सिंप्लेक्स से बेटर है और फुल डिप्लेक्स जो है वो दोनों से बेहतर है, सिंप्लेक्स से भी और हाफ डिप्लेक्स से भी। सो हाफ डिप्लेक्स मोड की बात करें तो कंपेयर किया जाएगा इसको फुल डिप्लेक्स से। सो परफॉर्मेंस ऑफ फुल डिप्लेक्स मोड इज बेटर देन दी हाफ डिप्लेक्स मोड, और द फुल डिप्लेक्स मोड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस अमंग सिंप्लेक्स एंड हाफ डिप्लेक्स मोड। दोनों से ही बेहतर है इसकी परफॉर्मेंस फुल डिप्लेक्स की एज कम्पेयर टू सिंप्लेक्स एंड हाफ डिप्लेक्स, एज इट डबल्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि बोथ वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों ही डिवाइसेस आपस में सेंड रिसीव कर सकते हैं, तो कोई मैसेज का डिले नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंप्लेक्स मोड जैसे कि रेडियो हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर। देन हाफ डिप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, example of half duplex is walkie talkies, then example of the full duplex mode is a टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। सो ये कंपैरिजन हो गया। सो इस चैप्टर में ट्रांसमिशन मोड्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।